क्वेश्चन है जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे हम किन्नर समाज को ना के बराबर मान्यता है। इनफैक्ट लोग मानते नहीं है। और जो हमारी पॉपुलेशन है 1+ हम बिहार में है, जो भारत में काफी ज्यादा है, जो कभी तो फिलहाल एक्यूरेट जनसंख्या नहीं बता सकती क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन फिर भी भारत कहते हैं भारत के नागरिक है और हर एक तबके के लिए काम होना चाहिए। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ये भारत की सबसे पिछड़े तबके हैं। इनफैक्ट अगर हम SC/ST कम्युनिटी की बात करें, उनके पास घर है, चाहे उसकी आप लोग का राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये सब सर से मैं बात कर रही हूँ। SC हमारे समाज में कहते हैं कि SC/ST कम्युनिटी सबसे पिछड़ी हुई है और इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च करती हैं। पॉलिटिशियन भी आवाज उठा, बहुत सारे पॉलिटिक्स के रिजर्वेशन दिया गया। बट अगर हम बात करें किन्नर समुदाय की, इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। अगर बाय द वे कोई आवाज उठी भी है तो सिर्फ फाइल और पेपरों में चीजें कानून अमेंडमेंट होकर रह गई। ग्राउंड लेवल पे नथिंग, कुछ भी नहीं है। और जब हम बात करें आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, उसके अंतर्गत सारी गरीब लोगों को घर दिया। क्या हम गरीब नहीं है? हमारे पास तो ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना घर है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग मजबूर होते हैं कि 1000 का हमें 5000 में लेना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। इनफैक्ट सारे लोग कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं, तो पहले उनके लिए मेरे सामने मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी एक रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हैं कि किन्नर समाज को एटलीस्ट पहले एक आवास मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, किसी भी पॉलिसी, कोई भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके एटलीस्ट उनको एक आवास मुहैया कराया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कतें आवास की हैं। और क्या समस्या है और आपकी भारतीय जनता पार्टी से आप लोग क्या उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करती, इन्होंने हमें पूछना, समर्थन ना समर्थन बात की बात है, पहले पूछने की बात बनती है। आज तक किसी पार्टी ने नहीं पूछा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रण भी दिया और पूछा भी। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और हमारे भाई सम्राट चौधरी जी ने बोला भी कि हम जल्द से जल्द बिहार में जो ये रथ यात्रा खत्म होने के बाद किन्नर मोर्चा का गठन करेंगे, जिस मोर्चा का छाड़ आप लोग ही संभालेंगे और मोर्चा का गठन जल्द से जल्द बिहार में होगा। ये होना जरूरी है क्योंकि अभी तक किन्नर मोर्चा का गठन पूरे भारत में कहीं भी नहीं हुई है। तो इस टाइप की जो काम है, गठन का आयोजन होगा, गठन बनेंगे, लोग जुड़ेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो पॉलिटिकली भी आगे आए, टिकट भी लें और इलेक्शन भी लड़े। अभी तक की बात करें तो हमारे समाज में महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व की गई है, पुरुषों के लिए भी की गई है, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अभी तक कोई सीट रिजर्व नहीं, चाहे विधानसभा हो या राज्यसभा हो या नगर परिषद के इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो या पंचायती राज का हो, कहीं भी ट्रांसजेंडरों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। जबकि महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए रिजर्वेशन दी गई है। तो मैं यही सब लोगों से उम्मीद करती हूँ, मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट बिहार में भी, हर राज्य में भी एक विधानसभा से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी दिया जाए। आप लोग 5 लोग आए हुए हैं, सभी एक ही जगह से हैं या देश के कोने कोने से आप लोग हैं? हाँ, मोस्टली सब लोग बिहार से ही हैं, कुछ लोग कोलकाता से भी हैं। हम तो ऐसे भी माइग्रेट होते रहते हैं, हर जगह के लोग होते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि ट्रांसजेंडर के प्रति काम किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। किस तरीके के काम से आते हैं आप? हम लोग जॉब करना चाहती हूँ, हम लोग को सरकार तो बोल दिया कि हाँ जॉब है, लेकिन आज तक किसी भी ट्रांसजेंडर काम कहाँ कर रही है, कहीं भी तो कोई काम नहीं है। अच्छा, कहीं कोई जो जॉब में है उन्हें क्या परेशानी, उन परेशानियों के बारे में कुछ? जॉब में हम लोग कहीं भी जाती हूँ, हम लोग का जॉब नहीं होता है। और मैं सेकंड यहाँ पे बात रखूंगी कि हमारी भाई बहन पुरुषात्मक समाज है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ पे हमारी महिलाओं के लिए कानून प्रोटेक्शन एक्ट बनी और बहुत सारी ऐसे सशक्तिकरण की उसको हमारे भारत में अमेंडमेंट भी किया गया। बहुत बार उसको फिर से करेक्ट करके अमेंडमेंट भी की गई। बट अगर हम ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, 2019 में लागू हुई, बट उसके बाद भी रोज ट्रांसजेंडरों के साथ बिहार में रेप, मारपीट, ऐसी हत्याएं होती रहती है। लेकिन आज तक, अगर हम स्पेशली बिहार सरकार की बात करें, एक सिंगल डेटा बिहार सरकार के डेटा में नहीं है कि किसी ट्रांसजेंडर का रेप हुआ, FIR लॉन्च किया गया है, या मारपीट हुआ, FIR लॉन्च किया गया, सिंगल पर्सन नहीं है। सेक्सुअल असॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। सेक्सुअल असॉल्ट, इनफैक्ट जो पॉलिटिशियन की हम बात करें, सरकारी ऑफिसर, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। इनफैक्ट मेरा काम होता है तो उसमें भी ऑफिसर जब हम जाते हैं सचिवालय या अदर किसी भी सरकारी जगह पे, वहाँ मैडम आप एनजीओ चलाते, कुछ है नहीं क्या?
ऐसे ऐसी चीजों को हमें सामना करना पड़ता है। आप किसी महिलाओं से तो ऐसे नहीं करते हैं। यानी आजादी के 70 साल 75 साल हो गए, लेकिन अब बिल्कुल, तक हमें कोई आजादी नहीं है। और हमारी आजादी है ना सिर्फ पेपरों में और आपकी फाइलों में, उससे ज्यादा हमारी आजादी ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। आज भी हमें सेक्सुअल असल्ट का सामना करना पड़ता है और हम रोज सेक्सुअल हरासमेंट को फेस करते हैं, घर परिवार ऑफिस एक्सेट्रा। मैं खुद आरा जिला की रहने वाली हूँ, मेरा आरा में ही घर है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। घर से बाहर निकलो तो अरे ये डांस करती होगी, ताली बजाती, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक खुशी में तो आप लोग सबको अपने बलैया देती हैं, दुआएं देती हैं, वही लोग आपको। लेकिन अब की किन्नर ये सब चीज नहीं करना चाहती है। नहीं, अगर सबसे बड़ी बात है कि सब महिलाएं एक समान नहीं होती, सारे पुरुष एक समान नहीं होते और सबकी प्रोफेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ हमारी बहनें बधाइयां भी करती हैं, कुछ हमारी बहनें बस भी मांगती हैं और कुछ हमारी बहनें कलेक्टर भी है, कुछ डीएसपी भी है, कुछ जज भी है, कोई फैशन मॉडल भी है, कोई डॉक्टर भी है। तो हम सारे क्षेत्र में कार्यरत हैं। मेरा सवाल है कि जो जैसा भी आपने कहा कि कुछ डॉक्टर, कुछ कलेक्टर, कुछ उच्च पद पर, क्या उन लोगों ने आप लोगों के समाज के उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी कमियां तो वही है ना कि जो लोग जहाँ सेटल है, एक कम्युनिटी की दायरा इतनी बड़ी भारत की है कि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रही, कोई सिंगल पर्सन मान लीजिए 50,000 या लाख रुपए कमा रहा है तो कितना 2-4-10 के लिए सोचेगा, इससे ज्यादा की थोड़ी सोचेगा। तो पहले तो गवर्नमेंट में पॉलिसीज लॉन्च करनी चाहिए और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको अवेयर करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ कम्युनिटी माफिया कह सकते हैं हमारे बिहार में भी हैं, जिनके पास सारे फंड प्रोजेक्ट सब जाते बताते कोई काम नहीं हुआ, आज भी उनको पेट भरने के लिए उनको रोड पे जाना पड़ता है। इससे बड़ी बिहार की नाकामयाबी में क्या ही दिखा सकती हूँ। आप जो नहीं करना चाहती, जो नई लाइफ एक नॉर्मल तरीके से जीना चाह रही है, जिनके सामने बहुत सारे स्ट्रगल है और पढ़ी लिखी भी है, तो मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे केरला गवर्नमेंट ने 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑल डिपार्टमेंट्स में ट्रांसजेंडर को दिया, उसी प्रकार बिहार में भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एटलीस्ट कुछ % हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सारे डिपार्टमेंट में दिया जाना चाहिए। एक टाइम था जब हमारे दिव्यांग भाई बहन बहुत सारे रोड पर रिक्शा पे करते हुए देखते थे, लेकिन आज गिने चुने लोग दिखते हैं, ढूंढने से लोग नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जब उनको रिजर्व किया गया, किसी रिजर्वेशन दी गई तो ऑटोमेटिक परिवार एक्सेप्ट करने लगा और ऑटोमेटिक वो फिर अपने आप को सेटल करने लगे। सेम वही समीकरण यहाँ पे लागू होती है। अगर गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचे या कुछ % हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सारे डिपार्टमेंट्स में दे तो शायद हो सकता है कि जो हम पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना जगह बना सकते हैं, जॉब करके एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। आप कुछ